पर बोंदिता का विवाह तो अनिरुद्ध बाबू से हो गया है, फिर विधवा कैसे? पर वो पहले से ही विधवा नहीं थी क्या? उसका बूढ़ा पति वो मंडप में नहीं मरा है? बाल विधवा का दोबारा विवाह होता है क्या? नहीं ना। तो अनिरुद्ध और उसका विवाह मान्य नहीं हुआ ना। और वैसे भी एक विधवा को हमारा समाज स्वीकृति नहीं देता है दूसरी शादी के लिए। तो भेज देंगे उसे वापिस। हाँ, पर उसके गांव नहीं, कहीं और। वृंदावन। वहां पे विधवाओं की कोठी से विधवाएं बुलाई हैं ताकि वो सारे कर्मकांड करके उस लड़की को विधवा रूप देकर अपने साथ वृंदावन ले जाएं। एक बार इस अंधेरे कुएं में गिरेगी ना वो, तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकेगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध क्यों भुगते उस लड़की के दुर्भाग्य को? जमींदारों की बहू बनने चली थी वो। अब देखना, बाल विधवा बनकर सारी जिंदगी कैद में काटेगी वो। गाड़ी लेकर जाओ और रातों रात इस काम को खत्म करो। सुबह तक अनिरुद्ध की जिंदगी में और इस घर में कोई नामो निशान तक नहीं रहना चाहिए उस लड़की का। तुम्हारा जीव दान दक्षिणा देकर आपने अपना धर्म निभाया, तो अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे धर्म की रक्षा में। अब से बाल विधवा बनकर हमारे वृंदावन में रहेगी वो लड़की। अनिरुद्ध दादा वापस तो आए, अकेले नहीं आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए। विवाह कर लिया उन्होंने। किसी और को हमारी बॉडी बना दी है। आंखों में रोशनी चुभ रही है, लेकर जाओ यहाँ से दीदा। साथ तो मिला नहीं उसका, अब अकेले भी नहीं रहने दोगी क्या चैन से? मिनी, 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 मिनी कहाँ हो तुम? मिनी, मिनी कहाँ हो तुम? आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मेरे पति कहाँ हैं? कब से ढूंढ रही हूँ मैं उन्हें। माँ ने कहा था ससुराल में कभी पति का साथ मत छोड़ना, पर पति साथ छोड़ दे तो क्या करते हैं ये माँ ने नहीं बताया। क्या करूँ मैं? बहुत भले हैं छोटे मालिक, एक बार हाथ पकड़ते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं हैं। वो तो रीत है ना कि शादी की रात तुम्हें अकेले रहना होता है, पति के साथ नहीं, इसलिए। हर रीत इतनी विचित्र क्यों बनाई है? बहुत गलत आदमी चुना है दुर्गा माँ ने रीत बनाने के लिए। आपको मिले तो मेरी तरफ से कान मरोड़ देना उनका। ठीक है, मरोड़ दूंगा, लेकिन अभी तुम इन लोगों के साथ जाओ रहने के लिए, कल वापस ले आऊंगा मैं।
माँ भी ऐसी ही रहती है। ये सफेद कपड़े पहनना, ये बिना बाल के रहना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो रंग पसंद है कपड़ों पे। लंबे बाल अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अपनी माँ को भी मुझे ऐसे ही सजाना है। आपको भी मेरी तरह लाल साड़ी चाहिए? बाल उगाने वाला तेल भी होता है। मैं अपने पति से कह के माँ के लिए और आप लोगों के लिए भी मंगवा लूंगी। रंगों की कोई जगह नहीं है, ना ही हमारे जीवन में और ना ही तेरे। चल, तुम्हारा जीवन बदलना है, चलो हमारे साथ। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। चलो। नहीं, पति बाबू।